Hello everyone. I welcome you all into this SOC certification introduction video. If you are ready, let's get started. For the next few minutes, I will be helping you in becoming hacker who defend the attacker in order to maintain the security. So, I am requesting you all that please give your complete attention to this video so that you can understand the concept and able to clear your doubts as well. Now, let's talk about opportunity you all are having in cybersecurity domains. So right now, by November 2025, in India, there are like 8 lakh plus jobs in cybersecurity. Like there is one more truth is like जो स्टूडेंट 2025 में कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं सो उनमें से 50% लोग जॉबलेस हैं. सो ये कैसे पॉसिबल है कि जॉब भी है और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं लाइक मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फ्यू वो जॉबलेस भी है, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज दे लैक वन इंपॉर्टेंट थिंग जो होना चाहिए सबके पास, दैट इज नथिंग बट स्किल, राइट? स्किल गैप है थोड़ा. देन अब ये प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम वेयर यू विल गेट द रिक्वायर्ड स्किल्स. द आंसर इज बाय डूइंग दिस सर्टिफिकेशन लाइक CSA सर्टिफाइड शॉक एनालिस्ट हु वांट्स टू हेड स्टार्ट देयर करियर इन डिफेंसिव फील्ड इन साइबर सिक्योरिटी. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे शॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमारे डाउट्स क्लियर करेगा. देन व्हाट वी विल गेट फ्रॉम द सर्टिफिकेशन, व्हाट वैल्यू विल बी एडेड टू योर लाइफ एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. बिफोर दैट कुछ जो हम लोग देखने वाले हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग समझेंगे. लाइक हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज शॉक, शॉक क्या होता है, जो शॉक में टीम्स होते हैं वो क्या करते हैं, शॉक कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक शॉक में रोल्स क्या क्या हैं, टूल्स कौन कौन से यूज करने होते हैं, एंड प्री रिक्विजिट क्या है, एंड स्किल्स व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दिस. सो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन. शॉक क्या होता है वो समझ लेते हैं. सो ये एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है ना. वो क्या करता है कि कंपनी में जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी लाइक फायरवॉल होते हैं, राउटर्स होते हैं, IDS होते हैं, IPS होते हैं, XDR होते हैं, एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस होते हैं, उन सब में लॉग का फीचर होता है. सब जितने भी सिस्टम है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना अपना एक लोकेशन पे पर्टिकुलर अपने अपने पर्टिकुलर लोकेशन पे वो लॉग्स बना रहे होते हैं. सो शॉक क्या करता है, उन लॉग्स को कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने का काम करता है. सो ये 24/7 मॉनिटरिंग चलता है, एकदम रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है. लाइक जो भी एक्टिविटी हो रहा है हमारे सिस्टम में वो सबको रियल टाइम एनालिसिस करता है और उस पर लाइक डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके एनालिसिस हमें करना होता है. सो टूल्स वगैरह जो है जो भी हम लोग यूज़ कर रहे होंगे शॉक में, जैसे सिम टूल होता है, तो उनको 24/7 रन करना होता है ताकि अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक किसी भी टाइम पे कुछ एबनॉर्मल ट्रैफिक दिखता है जो नहीं आना चाहिए था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे डॉस अटैक वगैरह होता है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है, मालवेयर रैंसमवेयर अटैक होता है, एंड मल्टीपल ऑफ अटैक्स आर देयर. सो उन टाइप के अटैक को लाइक अलर्ट करना रियल टाइम में, अगर अलर्ट हुआ तो उसको वेरीफाई करना, देन उसको रिमूव करना अपने ऑर्गेनाइजेशन से. दिस टाइप ऑफ वर्क्स इन डन इन शॉक. सो शॉक इज अ like centralized unit which collect data from multiple devices, analyze them and correlate them, right? So this is done in shock. Now आगे बढ़ते हैं. अब इसमें प्री रिक्विजिट क्या हो सकता है कि सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स पता होना चाहिए, है ना. उसमें भी विंडोज और लिनक्स दोनों का, राइट. विंडोज़ और लिनक्स दोनों का, कि विंडोज़ कैसे रन करते हैं, सबसे पहले कैसे रन करना है, उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ होती है, सेटिंग में क्या क्या होता है. लाइक ये मेन्यू बार है, सर्च बार है, समथिंग, ये टास्क बार है, दिस इज़ एक्शन सेंटर यहाँ पे होता है, दिस इज़ नोटिफिकेशन एरिया समथिंग. उसके बाद इसमें विंडोज़ के लॉग्स वगैरह कहाँ पे होते हैं, है ना. तो विंडोज़ के लॉग, सो विंडोज़ में लॉग कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. सो यहाँ पे आते हैं सी के अंदर, सी ड्राइव में विंडोज़ के अंदर system32 नाम का एक फोल्डर होता है. यहाँ पे WinEVT करके एक फोल्डर होता है. इसके अंदर लॉग्स के अंदर सारे लॉग्स, हमारे विंडोज़ के अंदर जितने भी लॉग्स बनते हैं उनका फाइल
मेंटेन कहाँ पे होता है, इस लोकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन लॉग्स है, इंटरनेट लॉग्स है, हार्डवेयर इवेंट लॉग्स है, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी लॉग्स, सेटअप लॉग्स, सिस्टम लॉग्स और विंडोज पावर शेल का लॉग्स एंड ओपन एसएसएच, बहुत मल्टीपल लॉग्स आर देयर, ऑल आर मेंटेन्ड इन दिस लोकेशन इन विंडोज। सो ये पता होना चाहिए, है ना। लिनक्स में लॉग कहाँ मेंटेन होते हैं, तो /var/log के अंदर मेंटेन होते हैं। ये हम लोग चीज़ें डिटेल में देख रहे होंगे, अभी में हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। सो इसीलिए मैं नॉर्मल लिख के नहीं बता रहा, ऐसे ही बता रहा। सो ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक्स। देन नेटवर्किंग बेसिक्स पता होना चाहिए। नेटवर्किंग में क्या क्या देखना होगा। सो OSI मॉडल देखना होगा हमें। देन प्रोटोकॉल्स देखना होगा। प्रोटोकॉल्स में भी DHCP, DNS, HTTP, देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, उनको समझना होगा। लाइक 15-20 भी समझ लिए तो बिगिनर लेवल पे इट इज़ एनफ, है ना। सो नॉर्मल सा समझ लेंगे ये सब कैसे काम करता है, मॉडल क्या है, लाइक कौन से लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है। सो ये इजी हो जाएगा हमें समझना फिर सर्टिफिकेशंस को। देन आगे बढ़ते हैं। देन हु कैन डू दिस कोर्स, लाइक एवरीवन who is interested to in cyber security field in blue teaming in for SOC analyst role, right? या फिर जो SOC analyst का जॉब कर रहे हैं करेंटली और उन्होंने सर्टिफिकेशन नहीं लिया है, सो दे कैन ऑल्सो डू दिस CSA सर्टिफिकेशन विच इज ऑफर्ड बाय इसी काउंसिल। एंड IT एंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो ये समझना चाहते हैं कि अगर अटैक होता है तो कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसको डिफेंड करना है, मिटिगेट करना है, एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको समझने के लिए ये ऑफकोर्स नॉलेज पर्पस के लिए कर सकते हैं। सो इसमें ना बहुत सारा थ्योरी आएगा, बहुत सारे टर्म यूज होंगे। सो बहुत सारा टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। थ्रेड्स क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, इंसिडेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इन रिस्पॉन्स, मॉनिटर, डिटेक्ट, एंड देयर आर सो मेनी कीवर्ड्स आर देयर। सो हमें सब 1 बाय 1 समझना है सर्टिफिकेशंस में, राइट। देन फिर शॉक रोल्स वगैरह देख लेते हैं। तो शॉक रोल्स के लिए ना यहाँ पे एक इमेज है, 3 रोल होते हैं, L1, L2, L3, है ना। तो L1 होता है ना जिसको सबसे कम एक्सपीरियंस होता है, लाइक बिगिनर ही समझ सकते हैं, राइट। फिर L2 आता है जो इससे एक्सपीरियंस होता है, एंड L3 होता है जो L2 से एक्सपीरियंस होता है। लास्ट में फिर शॉक मैनेजर आते हैं जो ये तीनों है, L1, L2, L3, फिर शॉक मैनेजर को रिपोर्टिंग करते हैं। सो फाइनली सबसे जो लाइक सिक्योरिटी का जिसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज अ शॉक मैनेजर। सो ये करते क्या है शॉक मैनेजर, जो कंपनी में लाइक शॉक जो भी सिस्टम है, सेटअप हमारा है, उसमें जितने भी ट्रैफिक आते हैं, इनबाउंड ट्रैफिक आते हैं लाइक इंटरनेट से, उनको मॉनिटर करना। अगर कुछ अलर्ट दिखता है तो उसको कंफर्म करना। सो कंफर्म लाइक देयर आर मल्टीपल्स, बहुत सारे रिक्वेस्ट होते हैं डैशबोर्ड पे सामने दिख रहा होता है, बहुत सारा जो L1 लेवल का बंदा होता है मॉनिटर कर रहा होता है, उसको बहुत सारे अलर्ट्स आ रहे होते हैं। तो उस अलर्ट्स को सबको तो नहीं एक ही बार में कर सकते, तो उसके लिए किसको पहले करें, तो उसको ट्राइज करना होता है। सो ट्राइज करने के लिए एक लाइक रूल फॉलो करते हैं हम लोग। तो कैसे करें, सो L1 वाला क्या करता है, ये फॉर्मूला लगाता है, सिवियरिटी, जो भी अलर्ट आया उसका सिवियरिटी चेक करेगा कि उसका कितना डेडली इम्पैक्ट हो सकता है। देन उसका इम्पैक्ट चेक करेगा, स्कोप चेक करेगा, और ये दोनों जिसका ज़्यादा होगा, राइट, उसको प्रायोरिटाइज करना होता है। सो जिसका ये सिवियरिटी और इम्पैक्ट ज़्यादा होगा जिस भी अलर्ट का, उसको टॉप में लिस्ट करेंगे और उसको फिर कंफर्म करते हैं हम लोग, कंफर्म वगैरह करके। सो उसको कंफर्म करके फिर L2 को एस्केलेट करते हैं, L2 को बताते हैं कि ये सब अलर्ट आया है जो कि वैलिड है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, ट्रू पॉजिटिव है ना। और L2 वाला जो एम्प्लॉय होता है, बंदा होता है, वो उस पर वर्क करता है। अब L2 वाला क्या करता है, जो भी अलर्ट L1 वाले ने इसको दिया है उसको फिर रिकन्फर्म करता है, उसको डिगिंग डीप करता है, लाइक डिफरेंट लॉग सोर्सेज से जाके उसको कंफर्म करेगा कि सही में अटैक हुआ है कि नहीं। जब ये कंफर्म हो जाएगा तब उस पर क्या करेगा, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, जो भी इंसिडेंट आया है ना, दैट इज जो भी अलर्ट आया वो दैट इज एन इंसिडेंट। सो इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना, और उसके वजह से अगर कुछ इम्पैक्ट हुआ है तो सबसे पहला काम क्या करता है, उससे जो भी सिस्टम इम्पैक्ट हुआ है उसको आइसोलेट करना,
अपने लाइक इन्वायरमेंट से, और फिर रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड कैसे, लाइक जो भी लॉस हुआ है उसको दोबारा कवर अप करना। जैसे कुछ डेटा लॉस हुआ है तो बैकअप से रीस्टोर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ है तो उसको विंडोज सिस्टम, जो भी विंडोज़ का सिस्टम है उसको री इंस्टॉल करना, ये सब टाइप की चीज़ें। इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड करना और पूरी तरीके से जो भी अटैक हुआ, लाइक जो भी इंसिडेंट हुआ उसको रिमूव करना अपने ऑर्गेनाइजेशन से, कंप्लीट नॉर्मल करना जैसा पहले था अलर्ट आने से पहले वैसे ही। तो ये L1 और L2 मिलकर क्या करते हैं, लाइक मेन काम तो L2 का ही होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड करना। तो ये L1 L2 मिलके जो भी अटैक वगैरह होता है उसको सब नॉर्मल कर लेते हैं। फिर L3 वाला क्या करते हैं, जो थ्रेट हंटिंग के होते हैं, ये सबसे सीनियर एनालिस्ट होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है ना, हु इज इंचार्ज ऑफ द इंसिडेंट। जब ये इन दोनों ने सब कुछ संभाल लिया तो ये क्या करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, ये इंसिडेंट हुआ क्यों का रीज़न फाइंड आउट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर पॉलिसीज रूल्स वगैरह बनाते हैं ताकि इन फ्यूचर उस तरीके का अलर्ट या अटैक हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे दोबारा ना हो। फिर L3 वाले और क्या करते हैं, सो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करते हैं टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि उनके लाइक कॉरपोरेशन में जिसमें वो है L3 वाले, उनके ऑर्गेनाइजेशन में कोई लूप होल ना रहे, राइट। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग वल्नरेबिलिटीज़ को या लूप होल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, मैनुअली और ऑटोमेटेड तरीके दोनों से। उसके बाद जो मार्केट में नया थ्रेट आ रहा है, अटैक आ रहा है, उनको रिसर्च करना कि उनको कैसे डिफेंड कर सकते हैं, है ना। फिर VAPT वगैरह भी, रेड टीमर का काम भी L3 में ही आता है, इससे बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। फिर आता है शॉक मैनेजर, जो इन तीनों को जो भी वर्क वगैरह डिवाइड करना, क्या करना है, ये तीनों शॉक मैनेजर को रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये रोल्स वगैरह हो गया। सो सबसे लाइक फ्रेशर्स के लिए L1 रोल आता है, फिर L2, देन फाइनल L3, एंड इवेंचुअली एट द एंड शॉक मैनेजर का रोल मिलता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं ना, अब मॉड्यूल्स में जाते हैं कि जो CSA जो सर्टिफिकेशन है उसमें क्या क्या मिलने वाला है ना। तो फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग जो देखने वाले हैं, दैट इज सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, कि शॉक में क्या क्या एक्टिविटी होती हैं, उनको कैसे किया जाता है, क्या क्या टूल्स यूज़ करने वाले हम लोग, वो सारा किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, ये सारा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल 1 के अंदर। देन मॉड्यूल 2 में जो भी साइबर के थ्रेट्स हैं, जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं वो देखेंगे। देन इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, अगर कोई सिस्टम अटैकर ने अटैक किया, कोई विक्टिम बन गया, तो ऐसा क्या विजिबल सिग्नेचर है जो दिख जाए तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि यस इट इज़ अ ट्रू पॉजिटिव अटैक समथिंग। देन अटैक मेथोडोलॉजी, अटैकर कैसे अटैक करता है, ये सारा चीज़ मॉड्यूल 2 में देख रहे होंगे हम लोग। देन मॉड्यूल 3 में इंसिडेंट्स, इवेंट्स एंड लॉगिंग, लाइक इवेंट्स कैसे लॉग होते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में, वो देखेंगे। इंसिडेंट्स कैसे होते हैं वो देखेंगे। देन मॉड्यूल 4 में हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिम टूल का यूज़ करके जो भी डिवाइसेस हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और उन पे जो भी लॉग्स हैं उनको कलेक्ट करेंगे, और जो भी अलर्ट्स वगैरह दिखे, लाइक मॉनिटरिंग कर रहे होंगे, जो भी अलर्ट्स आ रहे होंगे उनको वेरीफाई कर रहे होंगे, उन पे एनालिसिस कर रहे होंगे, है ना। और यस ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ सिम टूल, जिसका लाइक एक एग्जांपल है स्प्लंक, IBM QRadar, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल-1। तो ये सब है जिसमें हम लोग जो है स्प्लंक पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसमें 2 मंथ्स फ्री देता है, तो दैट टाइम इज एनफ फॉर अस टू रीड स्प्लंक। लाइक और सब पेड टूल होते हैं, सो वो हम लोग नहीं देख सकते, राइट। उसके लिए फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना पड़ेगा। देन मॉड्यूल 5 में इनहैंस्ड इंसिडेंट डिटेक्शन विद थ्रेट इंटेलिजेंस, जो भी कुछ डेटाबेसेस वगैरह होते हैं, लाइक माइटर का डेटाबेस आता है, मालवेयर बाजार का डेटाबेस, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। सो उनका यूज़ करके हम लोग लाइक इंसिडेंट को कैसे पहले अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। देन एक होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर कोई इंसिडेंट अकर हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे तो उसको कैसे रोका जाए। सो उसके भी कुछ 5-6 स्टेप्स होते हैं ना। पहले अलर्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर होता है उसको वेरीफाई करना समथिंग। देन इरेडिक कंटेनमेंट आता है, कि जो भी हुआ है उसको सबसे पहले तो रोको, इम्पैक्ट को स्टॉप करो। देन कंटेनमेंट के बाद इरेडिकेशन होता है, जो भी रूट कॉज है
उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, उसको सबसे पहले रिमूव करो अपने सिस्टम से। देन रिकवरी आता है, राइट। देन ऑब्जेक्टिव, लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना कि क्या क्या हमने सीखा। सो इंसिडेंट रिस्पॉन्स का ये तरीका होता है। सो इस तरीके से हम लोग मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6 तक जाएंगे और ये सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। इसमें और क्या हम लोग लाइक मॉड्यूल से ज़्यादा भी क्या सीख रहे होंगे, बहुत सारे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे पिरामिड ऑफ पेन, साइबर किल चेन, यूनिफाइड किल चेन, माइटर का वेबसाइट होता है, इस पर 3-4 वेबसाइट होते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम बोनस में देख रहे होंगे, है ना। फिर स्नॉट टूल देख रहे होंगे, वायरशार्क टूल, नेटवर्क एनालिसिस टूल है, ये सब देख रहे होंगे इसमें एज अ प्लस। तो ये तो हो गया सिलेबस का, मॉड्यूल में क्या क्या रहता है CSA के एग्ज़ाम के मॉड्यूल में। देन एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कम्प्लीटली थियरी बेस्ड टूल लाइक एग्ज़ाम होता है ना। एग्ज़ाम का नाम क्या है, लाइक EC काउंसिल CSA बोलते हैं, सर्टिफाइड शॉक एनालिस्ट, ये एग्ज़ाम का कोड है। देन इसमें 100 क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस रहेंगे एंड 3 आवर का एग्ज़ाम होता है। इसको क्लियर करने के लिए 70% मार्क्स, लाइक ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे, तो वी कैन इजीली गेट द सर्टिफिकेशंस, राइट। एंड इसका फॉर्मेट, एग्जाम क्वेश्चन का फॉर्मेट MCQ बेस्ड होगा, प्रैक्टिकल नहीं होता। सो बहुत इजी लाइक होता है एंड इजीली हम लोग उसको पास कर सकते हैं। सो जो भी मॉड्यूल हमने देखे उसका यहाँ पे एक्सपेंडेड वर्जन है कि हम लोग क्या करने वाले हैं एवरी मॉड्यूल में। सो ये हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स, राइट। आफ्टर दैट हम लोग इंस्टॉलेशन वगैरह, लैब वगैरह सेटअप कर रहे होंगे। लैब सेटअप में VMware का यूज़ कर रहे होंगे विंडोज़ के अंदर, उसमें फिर काली लिनक्स, उबुंटू भी इंस्टॉल कर रहे होंगे। देन विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रहे होंगे। देन जब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएंगे तो स्प्लंक का 2 सॉफ्टवेयर आता है, एक स्प्लंक सर्वर बोलते हैं, स्प्लंक सर्वर होता है, एंड देन एक यूनिवर्सल फॉरवर्डर UF बोलते हैं। ये दोनों इंस्टॉल कर रहे होंगे इन सिस्टम्स में। तो ये लॉग कलेक्ट करने का काम करता है और लॉग कलेक्ट करके स्प्लंक सर्वर को देता है। देन L1 का जो बंदा होता है वो उस पर एनालिसिस परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ये देख लिया शॉक क्या होता है। देन वो लोग क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कुछ इंसिडेंट होता है तो प्रिवेंट करते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो। एंड प्रोएक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स होता है, लाइक ऑटोमेशन वाला जो भी काम होता है यहाँ पे आएगा कि XDR होता है, SOAR होता है। तो वो सारी चीज़ें जो लाइक कोई भी इंसिडेंट होता है तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करना, तो उसके लिए XDR टूल होता है। लाइक XDR टूल में क्राउड स्ट्राइक फाल्कन होता है जो पेड होता है, तो कंपनी वगैरह में यूज़ होता है, राइट। फिर रिस्क एंड कंप्लायंस के को फॉलो करते हुए हमें जो भी काम करना है, पर्टिकुलर लाइक इंडिया में कर रहे हैं तो ISO 2001, यूरोपियन यूनियन में कर रहे हैं तो GDPR जो एक उसको फॉलो करते हुए हमें मॉनिटरिंग वगैरह करना होता है। तो GDPR जो रूल होता है ना, जो ईस्टर्न यूनियन, यूरोपियन यूनियन में लाइक 27 कंट्रीज आते हैं, वो सारे GDPR को फॉलो करते हैं। तो जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बोलते हैं। सो उन कंट्री में अगर ये सब हो रहा है शॉक का, तो वो वहाँ के रूल्स को फॉलो करते हुए डेटा को मॉनिटर कर रहे होंगे। इंडिया में होता है ISO 27001 ऐसे करके होता है। सो उसको फॉलो करके मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। यस, ISO 27001। देन अब शॉक कितने टाइप के होते हैं वो देख लेते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ शॉक। एक होता है इंटरनल शॉक, वर्चुअल शॉक और आउटसोर्स्ड शॉक बोलते हैं। कि अब इंटरनल शॉक क्या होता है वो देख लेते हैं। इंटरनल शॉक में लेट सपोज कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या किया, इन हाउस अपने ही प्रीमाइसेस के अंदर एक रूम लिया, उसके अंदर कुछ सिस्टम वगैरह बनाए रखा और अपना इन हाउस शॉक का जो सेटअप है वो लगाया, है ना। इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट क्या है कि हमारा सारे ऑपरेशंस पे कंट्रोल ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली हम ही मैनेज कर रहे हैं तो हमारा ही कंट्रोल होगा, राइट। विजिबिलिटी, जितने भी चीज़ें हो रहे हैं हम सबको लाइक बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो विजिबिलिटी ज़्यादा होगा, राइट। फिर इसका नुकसान क्या होगा, लाइक डिसएडवांटेज होता है कि कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इन हाउस सब कुछ खुद ही मैनेज करना है, मैनेजमेंट पे खुद ही करना है,
तो वो सारी चीज़ें खुद से करने होंगे, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला है। देन अगेन यहाँ पे फिर लायबिलिटी भी बढ़ जाता है कि इट विल बी लाइक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें खुद ही मैनेज करना है, खुद ही उसको हटाना है, लाइक कवर अप करना है, समथिंग लाइक दैट। सो इंटरनल शॉक का बेनिफिट भी है, लाइक ऑब्वियसली हर चीज़ का बेनिफिट एंड लॉस होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। तो एक तरीके से बेटर होता है, कंट्रोल हमारा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगता है बस। देन अगेन दूसरा होता है वर्चुअल शॉक। वर्चुअल शॉक क्या होता है कि हमने कुछ चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, लाइक कुछ सिस्टम्स वगैरह रख लिए, लेकिन उसको चलाने के लिए बंदे लाइक हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए हुए हैं, हायर किए हुए हैं। वो सब जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सारा कुछ रूल वगैरह समझा दिया होता है, उनको स्कोप समझा दिया गया है कि क्या करना है, कैसे लाइक मॉनिटरिंग करनी है। जो भी शॉप के काम होते हैं उनको आता ही है, बस स्कोप बता देना होता है, वो लोग मैनेज कर रहे होते हैं बाहर से। तो कुछ होता है इन प्रेमाइसेस और कुछ बाहर होता है प्रेमाइस के बाहर, तो ये वर्चुअल शॉक कहलाता है। देन एक होता है आउटसोर्स्ड शॉक। ये कंप्लीटली लाइक इन हाउस कुछ नहीं होता, तो ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, है ना, किसी कंपनी का ज़्यादा लॉस लाइक इसमें पर्टिकुलर चीज़ में कॉस्ट ना लगे, है ना। तो वो क्या करते हैं कि जो कंपनी ये शॉक सर्विसेज दे रही होंगी उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, जितने भी साल का देना हो, कि पर मंथ इतना बेसिस पे इतना रुपया मैं आपको दूंगा। व्हाट यू विल डू, यू विल सेफ गार्ड माई डिजिटल एसेट, माई वेबसाइट, समथिंग लाइक दैट। अगर उस पर कुछ अटैक होता है, so it is the responsibility of the company who is giving the like shock services, right? So this type of like scenario or model is called outsourced shock. So in house कुछ नहीं होता, सब बाहर पैसा दे रहे हैं, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सर्विस दे रही है कंपनी, उनका हो जाता है। सो दिस इज द समथिंग शॉक टाइप। सो आई होप यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे सेटअप होता है, क्या क्या लाइक एग्ज़ाम को कैसे कवर अप करना है, क्या पढ़ने वाले हैं। सो वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी, राइट, और क्या सेटअप करना है। सो फिर ड्यूरिंग द कोर्स हम इसको सेटअप कर रहे होंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।